जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश गोरख, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका स्वागत करता है इस अपने YouTube चैनल पर। और आज हम फिर से एक नई क्लास में उपस्थित हैं, वही दिवसों को लेकर के। और हमने पिछली जो क्लास थी उसमें जनवरी से लेकर के फरवरी तक हमने दिवस डिस्कस कर लिए थे, और आज हम मार्च तथा अप्रैल के दिवसों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या करना है। जैसे कभी भी जैसे दिवस जो होते हैं, एक तो बहुत सारे होते हैं इसीलिए कन्फ्यूजन होता है, और दूसरी बात कभी भी ट्रिक ना अपनाएं। जब आप ट्रिक अपनाओगे तो हमेशा आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार आपसे कहता हूँ कि आप जब कभी भी जब कोई भी चीज़ हो, जब आप याद करें तो उसे सिंपली सीधी तरीके से याद करें। और हमने आपको एक बात और बताई थी, हमको केवल वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो देखिए चलते हैं आज की अपनी क्लास में, तो स्टार्ट करते हैं। बड़े ही ध्यान से समझिए। और हमारा उद्देश्य क्या है, एक तो चीज़ों को समझना और एक चीज़ों को याद करना। और हमेशा याद किस तरीके से होगा, जब आप चीज़ों को मनन करेंगे और एकांत में रह कर के उन चीज़ों को बार बार अपने मुंह से बोलेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। और अगर आप ट्रिक की सहायता लेंगे तो क्या होगा, आप फंस जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है दिवस। और दिवसों में सबसे पहले अब हम समझते हैं मार्च के दिवसों को, यानी मार्च जो महीना है उसमें कौन कौन से प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम 1 मार्च। याद रखें दोस्तों, 1 मार्च याद रखें गुड्डा, 1 मार्च। तो 1 मार्च को क्या मनाया जाता है बच्चे, शून्य भेदभाव दिवस। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो दिवस है इसको हम क्या करेंगे, तो याद रखें गुड्डा कि दिवसों को हम डी से डिनोट करेंगे, क्योंकि दिवस बहुत सारा मतलब बड़ा शब्द है, इसीलिए दिवस को किससे, तो डी से डिनोट करेंगे। और उसके बाद 3 मार्च याद रखेंगे, 3 मार्च को विश्व को हमने डब्ल्यू से बताया था, तो विश्व वन्य जीव दिवस याद रखेंगे। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस। अब याद रखिए दोस्तों, इस तरीके से नहीं कि आपको मिले शायद इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में लिख कर दे सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल महिला दिवस, जो कुछ भी हो हमें ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को याद रखें दोस्तों। और 14 मार्च को पाई दिवस। ये पाई जो होता है ये गणित का एक अंक होता है, या ये कहें गणित का एक चिन्ह होता है पाई। इसका दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। याद रखेंगे, टीके के लिए टीका जो करण होता है उसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम बड़ी आसानी से याद करेंगे, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। अब जब वन होंगे तो क्या होगा, जल भी होगा। याद रखें, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, वन होंगे तो जल भी होगा। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस। याद रखें दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को जब जल होगा तो मौसम, जब पानी बरस जाएगा तो क्या होगा, मौसम भी साफ हो जाएगा। तो याद रखेंगे 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और जब मौसम ठीक होगा तो क्या होगा, टीबी की बीमारी भी नहीं होगी। तो याद रखेंगे 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 24 मार्च को याद रखें गुड्डा, तो विश्व
टीबी रोग दिवस, या जिसको हम क्षय रोग दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो क्या है कि उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, एक बार इसको लिखें और एक बार अपने मन से इसको आंखें बंद करके बड़े हिसाब से पढ़ें तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इतना कोई टफ नहीं है, आपको आसानी से एक बार याद करना है, फिर लिखना है, फिर बोलना है, फिर एकांत में जा कर के आपको अपने मुंह से बोलना है। अब हम समझते हैं अप्रैल के कुछ प्रमुख दिवस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 6 अप्रैल, याद रखें दोस्तों 6 अप्रैल, 6 तारीख यानी 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल खेल दिवस। क्या मनाया जाता है गुड्डा? तो इंटरनेशनल खेल दिवस, याद रखेंगे इंटरनेशनल खेल दिवस मनाया जाता है, या कहें अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को इंटरनेशनल या कहें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। कैसे याद करेंगे? 6 अप्रैल को क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होगा। जब खेल खेलेंगे तो क्या होगा? स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस, और जब खेल खेलेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो 7 अप्रैल को इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस। जब क्या होगा? जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो होम्योपैथिक दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो याद रखें 6 तारीख को इंटरनेशनल खेल दिवस, 7 तारीख को इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस, और 10 तारीख को 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस। याद रखेंगे विश्व होम्योपैथिक दिवस। और जब दवाई नहीं ले रहे हैं तो बीमारी किसकी होगी? कोई नहीं बीमारी होगी, तो इसलिए 17 तारीख को याद रखें विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस। 19 तारीख को, या ये कहें 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व यकृत दिवस। याद करेंगे विश्व यकृत दिवस। यकृत मीन लीवर भी कह सकते हैं, लीवर डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। याद रखें दोस्तों 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। और एक चीज़ और याद रहे दोस्तों, जितने भी बायोलॉजी से संबंधित जो भी दिवस होते हैं या कोई बीमारी से संबंधित कोई दिवस होता है, जैसे विश्व मलेरिया दिवस, ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे तो ये सभी जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर भी जो बीमारी से संबंधित जो होते हैं वो ज़्यादातर महत्वपूर्ण होते हैं। एक पृथ्वी दिवस है, इसको टिक करेंगे एक बार। पृथ्वी दिवस जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा दिवस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यकृत दिवस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेल दिवस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य दिवस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक हमारा रह गया है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल नाच दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाच दिवस मनाया जाता है, या ये कहें तो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।